आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर आरटीओ कार्यालय में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लोग बिना मास्क लगाए घूमते आए नजर। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में गिरावट के बीच 24 जनवरी से खुल जाएंगे पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस बात की दी जानकारी। गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बीजेपी की लिस्ट से पर्रिकर के बेटे का नाम आउट, केजरीवाल ने ऑफर किया टिकट। जेल में बंद पिता आजम खान का जिक्र करते हुए छलका अब्दुल्ला आजम का दर्द, मंच पर रो पड़े। यूपी चुनाव से पहले वादों की बहार, अखिलेश यादव ने कहा सपा सरकार बनी तो बीपीएल परिवार को देंगे 18,000 रुपये। अब समाचार विस्तार से। 2 दिन पहले बीदर के जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने केपी न्यूज़ से बात करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क का उपयोग करने की लोगों से अपील की थी। दिस कैनॉट बी एनफोर्स्ड ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, आप और मैं दोनों मिलकर करना पड़ता है। मैं रिक्वेस्ट ऑल दी व्यूअर्स to kindly maintain social distancing and wear N95 masks or surgical masks. This is a third wave restart आಗಿದೆ. आपको I am requesting all of you to maintain social distancing, otherwise we have to take strict action against those people. इसके बावजूद भी सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और मास्क भी नहीं लगाया जा रहा है। आरटीओ कार्यालय में खुद आरटीओ और दूसरे ऑफिसर्स बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। आरटीओ बीदर शिवशंकर ने केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए इस संबंध में बताया और आरटीओ कार्यालय में आने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है। सर, अभी यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में कहीं भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं है और कोई भी मास्क नहीं पहने हैं और डीसी साहब का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है और वो सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, थर्ड वेव आ रहा है कोविड का, मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है सर? नहीं, इधर तो हो रहा है। वो हमेशा एक दिन नया आदमी आ रहा था, पुराना आदमी को पूरा मालूम। हर रोज़ नया आदमी का हमारा होम गार्ड पूरा चेक करेगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रहे तो अंदर छोड़ता, नहीं तो नहीं छोड़ रहा है। और मास्क को बिना मास्क बोलता वो अंदर लगाता, बाद में बात करने का टाइम में निकल देता। इसका वास्ते एक बार भूल जाके जॉब में रख लेता मास्क। पूरा आदमी मास्क के बिना नहीं छोड़ रहा अंदर हम। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं रहता, हमारा डीसी साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, वैक्सीनेशन पूरा लगाया, हमें मदद किया, वो पूरा वैक्सीनेशन के घर घर जाके कैंपेन किया। हमारा भी थोड़ा जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी है उसका वैक्सीनेशन लगाने का। पूरा को लगाए, 2 वैक्सीन पूरा को हो गया इधर और थर्ड वेव का भी बूस्टर डोज के लिए वेट कर रहा है। सर, अभी ये आपकी बात करेक्ट है, लेकिन सोशल डिस्टेंस क्यों मेंटेन नहीं है यहाँ पे? सोशल डिस्टेंस हो रहा है। वो आदमी को, हम पूरा आदमी को बोलता, वो आदमी सुनना ना, उसका दंड भी लगाना कैसा वो बीबीएम वाला लगा रहा है, उतना भी ऐसा ही चलता रहता। थोड़ा हम भी मदद करता। आपका नाम बोलिए। शिवशंकर, आरटीओ बीदर। औराद तालुके में तालुका पंचायत कार्यालय में प्रगति परिशीलना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के पशुपालन व जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान और जिला पंचायत के मुख्य कार्यनिर्वाहन अधिकारी CS जाहिरा नसीम और कमाल नगर तालुके के ईओ सैयद फजल, औराद और कमाल नगर तालुके के PDO उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने पंचायत अधिकारियों और PDO को हर गांव में जाकर लाइटिंग, वाटर सप्लाई, CC रोड, कंपाउंड, गार्डन, शौचालय के संबंध में काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ಸರ್, ಅದು ಜೆಸ್ಕಾಂದು ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಕಮನಗರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ PDO ಜೊತೆ ನಾವು CO ಇಒ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಪ್ರತಿ ಹೆಡ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಏನ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ PDO ಆಗಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಬಹಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ। ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಮನಗರ್ ತಾಲೂಕಾ ಸೇರಿ 34 crore ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ PDOಗೆ
ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಿವಿಧ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿವ್ಯೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಇಒ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಸಿಇಒಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಊರಿದೆ. कोरोना वायरस के कारण बंद किए गए स्कूलों को महाराष्ट्र सरकार फिर से खोलने जा रही है। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को फिर खोला जा रहा है। 24 जनवरी से ऑफलाइन कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। मुंबई में भी 24 जनवरी से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि राज्य सरकार अगले 10-15 दिनों में राज्य भर में शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लेगी। वहीं आज ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में एक गर्भवती वन विभाग कर्मचारी महिला की बुरी तरह से पिटाई की गई और जमकर उसे लात घोंसे मारे गए। यह दर्दनाक घटना राज्य के सतारा जिले की है। जानकारी के अनुसार मजदूर को लेकर पीड़ित महिला का विवाद इलाके के पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी से हुआ था, जिसके बाद पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी ने महिला और उसके पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी पति पत्नी इनकी पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। पीड़िता का पति भी वन विभाग कर्मचारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान समेत कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, तो भाजपा ने मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को तोड़कर समाजवादी परिवार में सेंध लगा दी है। यही नहीं, भाजपा ज्वाइन करने के एक दिन बाद पार्टी ने अपर्णा यादव और बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य का एक पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर इस वक्त चर्चा का कारण बना हुआ है। भाजपा के इस पोस्टर में अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य की फोटो है। इसके साथ लिखा है, सुरक्षा चक्र, सुरक्षा जहां, बेटियां वहां। भाजपा ने इस पोस्टर के जरिए खुद के महिला हितैषी होने का संदेश दिया है। हालांकि योगी सरकार का मिशन शक्ति पहले से सूबे में पहचान बना चुका है। वहीं भाजपा के इस पोस्टर पर विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची गुरुवार को जारी कर दी। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व रक्षा मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम नहीं है। उत्पल पणजी विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने पूर्व मंत्री अतानासियो बाबुश मानसरेट पर दाव खेला है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, गोवा वासियों को इस बात का दुख होता है कि भाजपा ने पर्रिकर परिवार के साथ भी यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई है। मैंने हमेशा मनोहर पर्रिकर जी का सम्मान किया है। आपके टिकट पर चुनाव में शामिल होने और लड़ने के लिए उत्पल जी का स्वागत है। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पिता आजम खान के साथ जेल में गुजरे 23 महीने का जिक्र करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला आजम ने रुंद गले से इस सियासी लड़ाई को सीधे तौर पर सरकार से जुड़ा होना बताया। वो अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ने से भी नहीं चूके। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है। अस्पताल में जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम भर्ती थे तो उस समय का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा, मेरे पिता और मैं अलग अलग कमरे में थे, वो आईसीयू में थे और मैं ऊपर था। इतनी फोर्स लगी हुई थी कि पता नहीं कौन आतंकवादी बंद हो। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादों से जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल कहा कि अगर यूपी में जनता उनकी पार्टी को मौका देती है तो वो समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे। इस योजना के तहत ज़रूरतमंदों को हर साल 18,000 रुपये दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार में इस योजना के तहत पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसका विस्तार किया जाएगा और प्रदेश के हर गरीब परिवार को 18,000 रुपये की मदद हर वर्ष दी जाएगी। अखिलेश ने कहा कि जब प्रदेश में हमारी सरकार थी तब भी सपा महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आई थी और एक बार फिर लेकर आएगी। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया के उपनगरीय क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदौड़ में कम से कम 29 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के फिट एक्ट्रेस में से एक माने जाते हैं। शायद अपने बेटे से ही फिटनेस मंत्र लेकर उनकी मम्मी पिंकी रोशन 68 साल की उम्र में कमाल कर रही हैं। ये खुद ऋतिक ने सोशल मीडिया पर बताया है। उनकी 1-2 नहीं बल्कि 6 वीडियो शेयर कर तारीफ की है। जिस तरह के पिंकी इंटेंस वर्कआउट कर रही हैं, ये देख नौजवान भी हैरान रह जाएंगे। ऋतिक ने सोशल मीडिया यूज़र्स का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि कुछ अच्छा करने के लिए कभी देर नहीं होती। ऋतिक रोशन ने अपनी मम्मी पिंकी रोशन की ज़बरदस्त वर्कआउट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में रेड टी शर्ट और ब्लैक कलर की हाफ पैंट में पिंकी दीवार फांदने से लेकर रस्सा खींचने जैसे मुश्किल वर्कआउट करते नजर आ रही हैं। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को भला कौन नहीं जानता। वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हमेशा नए पोस्ट के ज़रिए वो अपने फैंस को सरप्राइज़ दिया करते हैं। उनकी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। लोग उनकी पोस्ट पर चर्चा भी करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो को देखकर लोग मजाक भी बना रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर भुट्टे तलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर RTO कार्यालय में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लोग बिना मास्क लगाए घूमते आए नजर। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में गिरावट के बीच 24 जनवरी से खुल जाएंगे 1ली से लेकर 12वीं तक के स्कूल। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस बात की दी जानकारी। गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बीजेपी की लिस्ट से पर्रिकर के बेटे का नाम आउट। केजरीवाल ने ऑफर किया टिकट। जेल में बंद पिता आजम खान का जिक्र करते हुए छलका अब्दुल्ला आजम का दर्द, मंच पर रो पड़े। यूपी चुनाव से पहले वादों की बहार। अखिलेश यादव ने कहा सपा सरकार बनी तो BPL परिवार को देंगे 18,000 रुपये। KP न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।